बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपको मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ लेटेस्ट ख़बरें हैं आपकी खिदमत में पेश कर देते हैं। और कुछ ख़बरें ऐसी हैं कि रास्ते जुदा हो रहे हैं, और रास्ते जुदा होने के बाद लगता ये है कि दोबारा ये रास्तों का मिलाप जो है ये मिलन भी नहीं होना, और अब दोनों जितने भी कल के दोस्त जो हैं वो मुस्तक़बिल के दुश्मन बनने जा रहे हैं। और ये सिर्फ़ हुकूमती बेंचों पे नहीं, अपोजिशन के बेंचों पे भी यही हो रहा है। और दूसरा ये कि कुछ गिरफ़्तारियाँ होने वाली हैं और कुछ हो गई हैं। एक तो बहुत ही सेंसिटिव गिरफ़्तारी हुई है और बाकी कुछ होने वाली हैं। तो सूरत हाल ये किस तरफ जाएगी और ये सारी सिचुएशन को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, ये हैं आज की ख़बरें। लेकिन सबसे पहले एक अच्छी ख़बर, और वो है मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास हुआ। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ये बहुत ही एक सुप्रीम इदारा है, आइन के तहत बना है। जितने भी सूबों और वफाक के दरमियान जो मामलात होते हैं तमाम तर, वो इस फोरम पे आके, इस आइनी फोरम पे आके तय होते हैं। और इसमें अपोजिशन, हुकूमत ये नहीं देखा जाता, चारों सूबों के वज़राए आला, और अगर गिलगित बल्तिस्तान का सूबा भी बन गया तो फिर उनके भी वज़ीर आला, तो ये सारे, और फिर वज़ीर आज़म होते हैं, मुख्तलिफ़ वज़रा इसके मेंबर्स हैं। तो आज जो इम्पोर्टेंट है कि एक फ़ैसला हुआ, और वो ये है कि मरदमशुमारी हुई थी और उसके नताइज जो हैं वो रोके हुए थे। मुख्तलिफ़ एतराज़ थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी, MQM को भी, और भी छोटे ग्रुप्स जो हैं उनको भी, क्योंकि मरदमशुमारी के जो नताइज हैं उसकी बुनियाद पे, जब मरदमशुमारी की जाती है उसकी बुनियाद पे आगे फिर वसाइल तकसीम होने होते हैं। और उर्दू स्पीकिंग कितने हैं, पंजाबी स्पीकिंग कितने हैं, सिंधी स्पीकिंग कितने हैं, बलोची कितने हैं, सराइकी कितने हैं, पख्तून कितने हैं, और मुख्तलिफ़ वो क्या कहना चाहिए, बहुत बारीक बीनी में जायज़ा लिया जाता है कि पूरा मुल्क इस वक्त कितने आबादी है, पंजाब की शहरों की आबादी कितनी है। तो ये सारी चीज़ें, तो वसाइल तकसीम होते हैं और वसाइल की तकसीम होती है। फिर उसी तरीके से कौमी असम्बली की सीटें, सूबाई असम्बली की सीटें, सेनेट में, ये सारी चीज़ें उस मरदमशुमारी के नताइज पे बहुत तवील अरसे से कज़िया चला आ रहा था। लेकिन बहुत अच्छे तरीके से आज फ़ैसला हुआ कि जनाब नताइज की मंजूरी दे दी गई है। और ख़ास तौर पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को एतराज़ था, उनके एतराज़ात, तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए गए, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी कि वज़ीर आला सिंध ने इख्तलाफी नोट लिखा, लेकिन इससे आगे वो नहीं गए, और नताइज की मंजूरी मुश्तरका मफादात कौंसिल ने मरदमशुमारी के नताइज की मंजूरी दे दी, और लिहाजा जो पिछली मरदमशुमारी हुई थी वो फ़ाइनल हो गई। और वज़ीर आला सिंध की तरफ से एक नॉर्म होती है जमहूरी आइनी, उन्होंने सिर्फ अपना इख्तलाफी नोट लिख दिया। लेकिन साथ ही साथ उससे अच्छी और उससे बड़ी ख़बर वो ये है कि 2023 में अब अगली मरदमशुमारी होगी, और ये वे आउट निकाला गया है कि बजाय इसके कि लड़ाई झगड़ा किया जाए और इख्तलाफात किए जाएँ, नताइज को रोका जाए, आगे बढ़ा जाए। पिछले नताइज मंजूर कर लिए गए, और 2023 में मार्च अप्रैल में दोबारा मरदमशुमारी होगी, और 10 साल इंतज़ार नहीं किया जाएगा। एक तो ये एक इम्पॉर्टेंट अच्छी ख़बर थी, मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ, क्योंकि जानने वाले जानते हैं कि ये कितनी अच्छी ख़बर हो सकती है। और ये बहुत बड़ा, क्योंकि ख़ास तौर पे एक हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पे मुख्तलिफ़ कौमियतें हैं, और सूबों के अपने अपने मामलात हैं। फिर सूबों के अंदर ख़ास तौर पे सिंध में आप चले जाएँ, बलूचिस्तान में चले जाएँ, बलूचिस्तान में कि बलूच कितने हैं, पख्तून कितने हैं, और खैबर पख्तूनख्वा में चले जाएँ तो फिर हज़ारा स्पीकिंग, और उसके बाद आपके पख्तून स्पीकिंग। तो ये सारी, कराची सिंध में चले जाएँ तो उर्दू स्पीकिंग, और इनका मामला आगे है जी। अगली ख़बर वो ये है कि अच्छी ख़बर मैंने कहा पहले आपसे शेयर कर लूँ, वो है कि ज़र मुबादला के ज़ख़ायर वो मुसलसल बढ़ रहे हैं। हमारे ज़र मुबादला के ज़ख़ायर वो कैसे बढ़ रहे हैं? वो IMF की वजह से बढ़ रहे हैं, वर्ल्ड बैंक की वजह से बढ़ रहे हैं, बैरूनी कर्ज़ों की वजह से बढ़ रहे हैं? नहीं जी, उसमें
ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं, यानी जो पाकिस्तानी बैरून मुल्क मुकीम हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, वो जो पैसा पहले हवाला हुंडी के ज़रिए भेजते थे, फिर डिजिटल अकाउंट के ज़रिए पाकिस्तान ने, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की गवर्नमेंट ने ये सहूलत दी, और अब ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के अकाउंट खुलते हैं, वो पैसा बैंक में डालते हैं अकाउंट में, और यहाँ से उनके प्यारे जो हैं वो रिसीव कर लेते हैं। तो कोरोना के बावजूद जी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने 10 माह में रिकॉर्ड $2 अरब जो हैं वो भेजे हैं। 10 माह में रिकॉर्ड $2 अरब, और ये जो है ये मुसलसल बढ़ रहा है। और इसमें जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी इसको ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे लिया, और उन्होंने कहा कि तरसीलात ज़र जो है मार्च में गुज़श्ता साल की निस्बत 43% ज़्यादा आए हैं, और मौजूदा माली साल के दौरान जो ज़र मुबादला आया वो 26% ज़्यादा है। तो मार्च तक जी $2 अरब 70 करोड़ जो हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने पैसा भेज चुके हैं पाकिस्तान में। तो इससे सादा सी बात, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हमें प्रेशर बहुत कम पड़ता है, क्योंकि बाहर से बजाय इसके कि मार्केट से डॉलर ख़रीदा जाए और ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाए जाएँ या एक्सपोर्ट आए, तो ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी बराह रास्त वो भेज रहे हैं और फ़ायदा हो रहा है पाकिस्तान को। इसका मतलब है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मेजॉरिटी जो है वो एतमाद कर रही है मौजूदा सूरत हाल, मौजूदा हुक्मरानों पे, और बाकी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन ये एक अच्छी खुशाइंद है। तो हम भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितने भी हैं, हम उनसे यही कहेंगे कि ये पाकिस्तान की खिदमत है जनाब। हवाला हुंडी के बजाय आप इस तरीके से भेजें तो ये पाकिस्तान का फ़ायदा है, और ये पाकिस्तान की वो बहुत खिदमत कर रहे हैं। और इसमें मैं बता दूँ, इसमें मज़दूर भी है जो $100 कमाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल 100 रियाल कमाता है, 200 रियाल कमाता है, दिरहम कमाता है, दिनार कमाता है, पाउंड्स कमाता है। तो ये छोटे मज़दूर से लेके बड़े तक ये सब शामिल हैं, और इसमें वो पैसे भी हैं जो आ रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए बाहर से, वो भी शामिल हैं। तो गवर्नर स्टेट बैंक ने भी इस पे ख़ास तौर पे कहा है कि मईशत शोबे में बेहतरी नज़र आ रही है। तरसीलात ज़र जो हैं वो 26%, और मुसलसल 8वें माह तरसीलात ज़र $2 अरब से ज़ायद रहें, यानी मुसलसल 8वां महीना है और $2 अरब से ज़ायद जो है वो तरसीलात ज़र आ रहे हैं हर महीने। ये हर महीने का जी $2 अरब से ज़्यादा, और अक्टूबर में भी $2 अरब 30 करोड़ तक पहुंच गए थे। और अब फिर, और इसमें लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग के बारे में भी उन्होंने कहा कि सालाना बुनियाद पर LSM में 9% रिकॉर्ड इजाफ़ा किया गया है। ये सारी चीज़ें फिर अशिया ज़रूरिया की शरह नमू 8.7% रही, और ये सब कुछ ऐसे वक्त में ये अच्छी खबरें आ रही हैं जब पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से मईशतें तबाह हो रही हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जो है सूरत हाल बेहतर है, और मार्च में यानी कि $2 अरब 30 करोड़ था पिछले महीने, और मार्च में है जी $2 अरब 70 करोड़, जो गुज़श्ता 10 बरस के मुकाबले में, 10 ईयर्स के मुकाबले में 43% है। ये ज़हन में रखिएगा। और फिर जी इस की वजह से, क्योंकि इससे आपका बैंक में पैसे होना जी, तो आपको पता है बैंक स्टेटमेंट, आप जाते हैं बैंक से लोन लेने तो पता करते हैं कि आपके अकाउंट में पैसे कितने हैं, और उसके अकॉर्डिंगली फिर वो आपको कोई कर्ज़ा वर्ज़ा देते हैं। गाड़ी का कर्ज़ा लेना है, आपने घर के लिए लेना है, या किसी और के लिए लेना है, कारोबार के लिए लेना है, तो जब आपके पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला हैं वो स्टेबल होंगे तो उसके अकॉर्डिंगली पाकिस्तान की मईशत या किसी भी मुल्क की मईशत को रैंकिंग उसको की जाती है। और ये सबसे जो बड़ी बात है, एक तो है कि कर्ज़ों से लेके बंदा, तो आप ये देखें कि $2 अरब प्लस आ रहा है, तो साल में $24 अरब जो है, $24 अरब अगर $2 अरब की भी एवरेज रहे सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानी की तरफ से,
तो 24 अरब डॉलर, जबकि ये मुसलसल बढ़ता जा रहा है ये रेशो। तो लिहाजा हम इसके लिए ममनून हैं, किसके? पाकिस्तानियों के। तो दूसरी ख़बर जनाब ये है कि PDM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ। कुछ ख़बरें मैं पिछले वीडियोज़ में आपको दे चुका हूँ, लेकिन लेटेस्ट ख़बरें ये हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने PDM को क्या कहना चाहिए, धक्का दे दिया है और PDM को कह दिया है खुदा हाफिज़। कहानी ज़ुबान से नहीं कहा, लेकिन जो उन्होंने इक़दामात किए वो सारे के सारे खुदा हाफिज़ वाले हैं। नंबर 1 जितने भी अहदेदार हैं PDM में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनको विड्रॉ कर लिया। फिर बिलावल भुट्टो ने बड़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की मुस्लिम लीग नवाज़ के बारे में और शरीफ फैमिली के बारे में, और उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि अब हमारे रास्ते जुदा हैं, और उन्होंने कहा कि हम इस्तीफ़े नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे, और जिसने इस्तीफ़े देने हैं और वो इस्तीफ़े दें और असम्बलियों से बाहर निकलें। फिर उन्होंने कहा शोकाज़ नोटिस पे कि पहले मुस्लिम लीग नवाज़ माफ़ी मांगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी और अवामी नेशनल पार्टी से भी। तो ये चीज़ें, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए, शरीफ फैमिली के लिए ये ख़बरें कोई अच्छी नहीं हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड है और वो अब वहाँ नहीं जाएगी जहाँ पे जो एजेंडा था मुस्लिम लीग नवाज़ का या शरीफ फैमिली का। वो एजेंडा ये था कि मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम को लपेटा जाए और यहाँ पे मार्शल लॉ लगवा दिया जाए और सबको कहा जाए अल्लाह हाफिज़। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने CEC का इजलास 2 दिन जारी रहा और 2 दिन इजलास में उन्होंने अपने फ़ैसले सुना दिए। मुस्लिम लीग नवाज़ पीपल्स पार्टी के रास्ते जुदा, और अब वो एक दूसरे के साथ भी अपोजिशन करेंगे। हुकूमत की तरफ पीपल्स पार्टी बहुत कम उन्होंने टाइम दिया, और जो एक अपोजिशन को, मैच्योर अपोजिशन को करना चाहिए, बिल्कुल वो किया। स्टेट बैंक के ऑर्डिनेंस को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया, मुस्तरद कर दिया। बाकी इकनॉमिक पॉलिसियों पे तनकीद की, लेकिन कहीं भी ये नहीं कहा कि जनाब हम ये सिस्टम को ही लपेट देंगे। तो और एक जाते जाते बता दूं कि कुछ गिरफ़्तारियां होने वाली हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।